नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास हैं। क्या रणनीति होगी सरकार को घेरने को लेकर, क्योंकि लगातार जो आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि अब सरकार होली के बाद जो है वो गिरने वाली है। देखिए, सबसे पहले कि नीतीश कुमार की जो सरकार बनी है वो आम आवाम से वादा करके आई थी कि हम 19 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, किसानों का हम वाजिब उचित दाम देंगे, समान काम का समान वेतन लागू करेंगे, ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे। तो इन सवाल अभी ज़िंदा है और इन सवालों को लेकर के हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। दूसरा, इस कोरोना काल में हमारे नेता बोलते रहे कि घोटाला हो रहा, वो घोटाला उजागर हो गया है। इसकी उच्च स्तरीय जुडिशियल जांच होनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग करेंगे। दूसरा, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीक़ा से फेल है। नीतीश कुमार जी ने एक फ़ैसला लिया है कि यदि शराब पकड़ाता है बिहार में तो जो गांव के चौकीदार है उस पर जिम्मेदारी तय होगी। हमारा कहना है कि बिहार में यदि शराब पकड़ाता है तो बिहार के चौकीदार नीतीश कुमार जी पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और ये क्योंकि उन्होंने भी शपथ लिया था और मांझी जी तो कई एक बार बोलते भी रहे हैं कि अगर तमाम मंत्रियों का घर खंगारा जाए तो सबके यहाँ बोतल मिलेगा। तो सफ़ेद पोस्ट लोग के पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर के जोरदार हंगामा होगा और बिहार में एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हो रहा है शराबबंदी के बाद, जिसमें सफ़ेद पोस्ट लोग शामिल हैं, पुलिस प्रशासन भी शामिल है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अगर पुलिस जो है कर्मी है वो पकड़े जाएंगे तो सीधे अब बर्खास्त होंगे और नेता पकड़े जाएंगे तो इस पर क्यों नहीं उन्होंने बोला? अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहते नीतीश कुमार जी? ठीक है, पुलिस जो भी शराब पिए हुए पकड़े जाए, वो जिस भी ड्यूटी पर है वो वहाँ बर्खास्त होना चाहिए। यदि मंत्री पकड़े जाएं तो मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए। मंत्री पकड़ाते कहाँ हैं सर? तो यही तो छेदा है, इसी लीकेज को तो पैक करना है। जिम्मेवारी जवाबदेही इस लोकतंत्र में सबकी है और एक आम आदमी और एक खास आदमी इस लोकतंत्र में बराबर है। मंत्री भी पीते हैं क्या शराब? पीते तो होंगे, उन्हीं के मंत्री बोलते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं तो मतलब कोई बात होगी। हम तो नहीं पीते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। और सबकी जांच कराई जाए, हम इसकी मांग करते हैं। किसकी जांच करवाई जाए? मंत्रियों की जांच कराया जाए। यहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जांच कराया जाए। होम डिलीवरी कहाँ जा रहा है? मतलब घर में घुस के पुलिस जांच करे? नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में स्वीकार किया ना कि होम डिलीवरी हो रही है, तो ये होम डिलीवरी कहाँ जा रहा है? होम डिलीवरी कहाँ जा रहा है? तो संध्या को अगर जांच हो जाए तो सच सामने आ जाएगा। मतलब किसकी जांच हो? मतलब कि बिहार सरकार में जो तमाम मंत्री जिन्होंने ओथ लिया हाल के दिनों में, उनकी जांच की जाए घर जाकर, ये कह रहे हैं आप? तो सरकार की जिम्मेदारी है जांच करना। इस होम डिलीवरी कहाँ जा रहा पता लगाए, उनका जो खुफिया तंत्र है वो कहाँ है, उनका जो बहुत दूसरे विपक्ष के लोगों का मोबाइल टैपिंग होता है, तो उन होम डिलीवरी करने वाला का मोबाइल टैपिंग क्यों नहीं हो रहा है कि किनके यहाँ से फ़ोन आ रहा है? अगर इसकी जाँच हो जाए तो सच सामने आ जाएगा, सब नंगे हो जाएंगे। लेकिन नहीं लगता है कि बिहार में इतने मंत्री हैं, सभी को जांच होगा कि वो शराब पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, उनके घर पे होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी ने सबसे शपथ करवाया कि नहीं? शपथ करवाया ना, शपथ पत्र भरवाया ना कि हम न शराब पिएंगे न शराब पीने के लिए उत्प्रेरित करेंगे। तो जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? जांच हो जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके बातों से कि आपको भी शक है कोई मंत्री हैं जो शराब पीते हैं और आप जानते हैं उनको। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और नीतीश जी भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी भी जानते हैं और कई एक लोगों का तो वीडियो भी वायरल हुआ है। हमारे नेता ने कहा है कि बिहार विधानसभा में उसका वीडियो भी जारी कर देंगे। तो जांच से सरकार भागना चाहती है। एक चौकीदार गांव के चौकीदार पे जिम्मेवारी डालना चाहते हैं, लेकिन बिहार के चौकीदार पे जिम्मेवारी हो, इससे बचना चाहते हैं। सतीश कुमार दास जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, सच बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज आप हिचक रहे हैं बोलने से। कुछ नहीं हम हिचक रहे हैं, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। किसकी जांच हो? सभी मंत्रियों को एक साथ जो सरकार में हो, जो विपक्ष में हो, सबकी जांच हो। अगर सब लोगों ने शपथ लिया तो सबकी जांच हो, विधायकों के भी हो, एकदम हो। हम इसके पक्षधर हैं। कोई भी आपकी भी जांच हो जाएगी? एकदम होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। बिहार में शराब बंदी है तो शराब कैसे पहुंच रहा है?
ये इसकी तो जांच सबसे पहले हो। हाल के दिनों में हरियाणा और पंजाब से भी शराब जो माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, बिहार लाए जा रहे हैं, जो बड़े मास्टरमाइंड हैं जो बाहर से ट्रक पर ट्रक खेप भेजते हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें सफ़ेद पोस्ट लोग इन्वॉल्व में, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? बिहार में 5,000 करोड़ का प्रत्येक साल राजस्व घाटा है शराबबंदी के बाद। और आप जान रहे हैं कि बिहार में दुगने तिगने दाम पर घटिया लेवल की शराब बिक रहे हैं। तो ये जो ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी पिछले 5 साल से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का जो ब्लैक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हुआ, वो पैसा कहाँ गया? ये सफ़ेद पोस्ट लोग, ये अफसर लोग और दरोगा से लेकर के चौकीदार, इस तमाम लोग इस धंधे में शामिल हैं। और इसमें जो बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं उनसे ये लोग होम डिलीवरी करवा करके एक ब्लैक इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं। इसकी जांच हो। एक बहुत बड़ा एक घोटाला, एक बहुत बड़ा एक साजिश दुनिया के सामने, सच सामने आएगा इस शराबबंदी का। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सफ़ेद पोस्ट लोग भी शराबबंदी में शामिल हैं, मतलब जिस तरीके से शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है घर घरों में। अब तो पटना में लड़कियां भी स्कूटी से होम डिलीवरी करती हुई पकड़ी जा रही हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकता है नीतीश कुमार जी के लिए? लड़कियां बेचती हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन आप कह रहे हैं सफ़ेद पोस्ट भी इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं। एकदम हैं। बगैर सफ़ेद पोस्ट लोग के संरक्षण के ये धंधा नहीं फल फूल रहा, उनका संरक्षण प्राप्त है। नाम भी जानते हैं कि हवा हवाई बात ही कर रहे नहीं, हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं। नाम भी जब बोलना होगा तो विधानसभा में बोल ही देंगे। हैं। विधानसभा में तैयार हैं, इस बजट सत्र में आप बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एकदम बड़ा खुलासा होगा और हंगामा होगा। इस बार भ्रष्टाचार के सवाल पे, किसान के सवाल पे, बेरोजगार के सवाल पे और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे सरकार घिरेगी और सरकार गिरेगी भी। सरकार गिरेगी भी? किस तरीके से गिरेगी, मतलब ये तो बता दीजिए। आपसी असंतोष है। आनंद फानंद में नीतीश उधर का विधायक टूटेगा, इधर आएगा तभी तो गिरेगी। आनंद फानंद में नीतीश कुमार जी को दिल्ली तलब किया जाता है। पता ना कौन सा फाइल छुपाने की बात की जाती है। लगता है कोरोना घोटाले की फाइल छुपाने की बात की जाती है। क्या डील होता है ये जनता को पता नहीं चलता है। विकास की बात नीतीश जी करते हैं लेकिन स्पेशल स्टेटस की बात नहीं करते हैं, विशेष पैकेज की बात नहीं करते हैं। तो ये तो सवाल है ना कि बिहार को ठगते कब तक रहिएगा। कल भी जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के काम कम हो रहे हैं उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कम होता तो अच्छा होता। तो किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? केंद्र सरकार से कह रहे हैं। तो मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, ये नहीं चलेगा। नीतीश जी बोलिए, आइए सड़क पर और कहिए कि डीजल पेट्रोल का दाम ख़त्म कीजिए, ये आम आवाम को ठगना बंद कीजिए। और आपका बहुरूपिया चेहरा बिहार जान गई है। बहुरूपिया कैसे? सत्ता में होते हैं तो कुछ होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ होते हैं, कुर्सी बचाना होता तो कुछ बोलते हैं। तो ये इनका गिटिर पिटिर समझ में आ रहा है बिहार को कि ये किससे मांग रहे हैं। उस सरकार के हिस्से हैं, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के हिस्से हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से जब मिलने गए तो हमने डीजल पेट्रोल के दाम को कम करने के लिए हमने मांग रखा? क्या जदयू ने कोई मांग पत्र दिया? मुख्यमंत्री बिहार होने के नाते क्या इन्होंने मांग पत्र दिया कि ये डीजल पेट्रोल को कम होना चाहिए? तो सिर्फ बयानबाज और हवाबाजी से काम नहीं चलना है। जब भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में बोलते हैं हमला, तो बचाव में एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी आते हैं और काउंटर में उनका भी एक ट्वीट फ़ौरन बाद आ जाता है। तो कल भी उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि तेजस्वी यादव पे तो खूब आरोप लगे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे कि सरकार के 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं। देखिए, मांझी जी का हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं, इसमें इस सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने मांझी जी को कोट करते हुए एक बयान दिया था। अभी मांझी जी को जब अपने बेटा को एमएलसी बनाना होता है तो राजद के साथ होते हैं। मांझी जी को जब मनचाहा सीट नहीं मिलता है तो फिर एनडीए के साथ चले जाते हैं। मांझी जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे। लेकिन थोड़े से बदल गए हैं जीतन राम मांझी जी। वो मांझी जी चाह रहे थे कि एक एमएलसी भी मिले और एक और मंत्री का पद मिले, नहीं मिला, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार काउंटर ट्वीट्स उनके आ ही रहे हैं। और उसके पहले नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी आता था और उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का तो मतिये मरा गया है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिए। इस पे क्या कहना। उन्होंने तो ये भी कहा था कि शाम को थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, कहा था ना। तो इन बातों को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। और मांझी जी ने अभी विधानसभा में एक और बात उठाई, उसकी प्रमुखता से नहीं लोग कोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरीके से सरकार तमाम
सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। हाँ, वो उनका इशू रहा है, ऐसा नहीं है तो कि मतलब कि वो पार्टी का चाहिए, और इस इशू के साथ हम लोग खड़ा हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो, कॉलेजियम सिस्टम आप खड़े हैं कि आरजेडी खड़ी है? हम लोग हमेशा से हमारा मांग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर, आरजेडी की भी मांग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो, कॉलेजियम सिस्टम ध्वस्त हो, जुडिशियरी में आरक्षण लागू हो, और हम तो इसके पस्तर हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी तय हो, इसमें तय हो। जब 10% जिनकी आबादी है उनको 10% आरक्षण मिला, अच्छी बात है, तो जिनकी 90% आबादी है उनको 90% आरक्षण मिलना चाहिए ना। जब आप संविधान में संशोधन कर करके और 50% के बैरियर को ख़त्म किए, तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित कीजिए और जितनी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण लागू कीजिए। आरजेडी की लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है बंगाल चुनाव को लेकर। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट पार्टी से भी आपके ताल्लुकात रहे हैं, कई मित्र, कई नेता जो हैं वो आपके संपर्क में लगातार रहते हैं। क्या आप लोग बंगाल में भी साथ होने जा रहे हैं? देखिए, लेफ्ट के साथ में हमारा बिहार में मजबूत गठबंधन है, और ये देश स्तर पे गठबंधन बने, हमारे नेता इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, ये तमाम जगह पे चुनाव होना है, और राष्ट्रीय जनता दल वहाँ भी अपनी संभावना तलाश रही है। और लेफ्ट के बंगाल में, केरल में लेफ्ट एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी है, तो वहाँ हमारा गठबंधन इनके साथ होता है। कांग्रेस भी हमारे साथ रहती है, तो एक स्वाभाविक गठबंधन होगा। बिहार के गठबंधन के साथ साथ एक गेट देश का गठबंधन में तब्दील होगा। लेकिन आप दोनों एक होते हैं तो फायदा तो बीजेपी को होगा। बीजेपी को कहीं फायदा नहीं। इस बार किसान चारों तरफ से घेर लिए हैं, मजदूर चारों तरफ से घेर लिए हैं। ममता बनर्जी को भी फायदा होगा कि नहीं होगा? ममता दीदी जो कर रही हैं, जनता वहाँ का जवाब देगी। इस बार लेफ्ट, कांग्रेस और राजद का गठबंधन बंगाल में सरकार में आने जा रही है। कंफर्म है? एकदम कंफर्म है। चलिए, ये थे मखदूमपुर के आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही इन्होंने साफ कर दिया कि सफ़ेदपोश जो है वो बिहार में वो शराब का नेक्सस एक तरह से कह सकते हैं वो चलाने में सहयोग करें। अगर घर पे उनके छापामारी की जाए पुलिस के द्वारा तो काफ़ी कुछ निकल कर सामने आ सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।